विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। सभी लोग एकादशी व्रत महात्म की कथा श्रवण करने चल रहे हैं, जो कि इस पावन स्थल पर कथा होने चल रही है। परम सौभाग्य की बात है। श्री सूत जी महाराज सौनक इत्यादि 88 सहस्त्र ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदः एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, खटतिला एकादशी, जया एकादशी और विजया एकादशी, आम्लकी एकादशी और पाप मोचनी एकादशी, जो पापों को नष्ट करने वाली है, कामदा एकादशी और बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी और अपरा एकादशी, और निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है उस एकादशी से, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पाशांकुशा एकादशी और रमा एकादशी, देवोत्थानी एकादशी। जब अधिक मास की दोनों एकादशियों का नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण व्रत, उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होगा। इन एकादशियों का व्रत जो मनुष्य शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी तरह के फल की प्राप्ति होती है। आप श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मणों, इस एकादशी महात्म को विधि सहित भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। जिस प्रकार व्रत की उत्पत्ति को प्रेमी जन प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुख को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं, वही कहता हूँ। श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सर्वप्रथम इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का क्या महात्म है? भगवान आप मुझसे बताइए, इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? कृपा करके भगवान आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा सुनकर कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सबसे पहले करना चाहिए। दशमी की संध्या को दातून करनी चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। संकल्प नियम के अनुसार एकादशी को सुबह कार्य करना चाहिए। संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में से किसी में दोपहर को स्नान करना चाहिए। शरीर पर मिट्टी का चंदन स्नान करने के पहले लगाना चाहिए। चंदन लगाने से क्या होता है कि अश्वक्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते वसुंधरे, उद्धृतापि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना, मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम, त्वया तेन पापेन गच्छामि परमां गतिम। स्नान करने के पश्चात व्रत करने वाले को पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाले, मंदिरों में चोरी करने वाले, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि इनसे अनजाने में भी बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। भगवान का पूजन स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन विधिवत करना चाहिए। दीपदान रात्रि को करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। निद्रा और स्त्री प्रसंग उस रात्रि को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन एवं रात्रि को भजन, सत्संग आदि शुभ
कर्मों में व्यतीत करनी चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और अशुभ कर्मों के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को धार्मिक जनों को एक साथ समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य ऊपर लिखे विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, शंखोद्धार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से उनको जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और जो पुण्य कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होता है, मनुष्य के एकादशी का व्रत करने से वही पुण्य मिलता है। जो पुण्य अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है उसके 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास करने से मिलता है। 60 वर्ष तक 1000 तपस्वियों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, इस एकादशी का व्रत करने से वह फल प्राप्त होता है। वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौ दान देने से जो पुण्य मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो पुण्य 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। जो पुण्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में मिलता है, उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से प्राप्त होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमिदान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्यादान से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्नदान के बराबर दूसरा पुण्य संसार में कोई नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महत्व देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। एक बार भोजन कराने के बराबर निर्जल व्रत करने का आधा फल प्राप्त होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। एकादशी के व्रत में मछली, सुअर तथा अन्य वर्जित है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी व्रत का फल है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, इस एकादशी के पुण्य को आपने अनेक तीर्थों के पुण्य से पवित्र तथा श्रेष्ठ क्यों बतलाया है? सो सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाबली दैत्य हुआ था जिसका नाम मुर था। सभी देवता उस मुर दैत्य से अत्यंत भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें पदच्युत कर दिया। तब महादेव जी से देवेंद्र ने प्रार्थना की, हे शिव शंकर, इस समय हम सब लोग मुर दैत्य के अत्याचारों से अपना जीवन मृत्युलोक में व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की दशा का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। कृपा कर आप इस महान दुख से छूटने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर में, जहाँ पर कि भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे थे, गए और भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम। हे मधुसूदन, हे दैत्यों के संहारक, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस संसार के पालन करता आप ही हैं। सबके माता पिता भगवान आप ही हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हो। देवताओं की सहायता और शांति प्रदान करने वाले आप ही हो। आकाश और पाताल भी आप ही हो। सारे संसार का उपकार आप ही करते हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा आप ही हैं। आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, असमत्र मंत्र यजमान हैं। यज्ञ कर्म कर्ता एवं भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। हे देव, आप ही शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। इस समय स्वर्ग से दैत्यों ने हमें निकाल दिया है। हम सब पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। इस समय अब आप ही हमारे रक्षक हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? किस स्थान पर वह रहता है तथा कैसा इसमें बल है? मुझे यह सब भय को छोड़कर सत्य बतलाइए। श्री भगवान के अमृत रूपी
उन वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक दैत्य नाड़ी जंग नाम का था। उस दैत्य की उत्पत्ति ब्रह्मवंश से हुई थी। मुर उसी दैत्य के लड़के का नाम है। उसकी राजधानी चंद्रावती नगरी है। वह मुर नामक दैत्य उसी चंद्रावती नगरी में निवास करता है। अपने पराक्रम से उसने समस्त विश्व को जीत लिया है और हे देवलोक से सब देवताओं को निकाल दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बन गए हैं। वह स्वयं पृथ्वी को सूर्य बनकर तपाता है और जल की वर्षा स्वयं मेघ बनकर करता है। अतः उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर आप देवताओं को विजय श्री दिलाइए। इंद्र के ऐसे दीन वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। आप सब अब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ उस समय युद्ध भूमि में गरज रहा था। असंख्य दानव युद्ध प्रारंभ होने पर अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता एक क्षण भी दानवों के आगे ना ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में जब दैत्यों ने देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगा। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में सदैव के लिए अनेकों दानव सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर निश्चल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। मुर को मारने के लिए भगवान विष्णु जिस जिस शस्त्रों का प्रयोग करते थे वो सब नष्ट होकर उसके तेज से उस पर पुष्प के समान वर्षा करने लगे। भगवान विष्णु अनेकों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी उसको न जीत सके तो अंत में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक उस दैत्य से युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने की इच्छा से शांत होकर बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 48 कोस लंबी हेमवती नाम की एक द्वार वाली गुफा में शयन करने लगे। भगवान घुसे। हे अर्जुन, तब उस समय गुफा ने मैंने शयन किया, मेरे पीछे दो दैत्य भी। हे अर्जुन, तब उस समय गुफा में मैंने शयन किया, मेरे पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। मुझको शयन करता देखकर मारने को तैयार हो। वह दैत्य सोचने लगा कि अपने चिर शत्रु को आज मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय एक अत्यंत सुंदर कन्या मेरे देह से दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब आश्चर्य के साथ वह दैत्य सोचने लगा कि ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई है। वह दैत्य लगातार इस कन्या से युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर क्रोध में आकर इस कन्या ने उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसका रथ उस कन्या ने तोड़ दिया। वह दैत्य महान क्रोध करके तब उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उसको धक्का मारकर कन्या ने मूर्छित कर दिया। जब दैत्य मूर्छा से जागा तो उसका सिर उस कन्या ने काट लिया। सिर कटते ही वह दैत्य पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसा देखकर अन्य समस्त दानव भी पाताल लोग चले गए। भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे किसने इस दैत्य को मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, आपको मारने के लिए यह दैत्य तैयार था, तब मैंने इसका वध आपके शरीर से उत्पन्न होकर किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों के देवताओं को तूने सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और वे अंत में स्वर्ग लोक को जाएं। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि व्रत रखने वाले को और आधा एक समय भोजन करने वाले को भी मिले। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य मेरे व्रत को करे वे आपके लोक को निश्चय ही प्राप्त करे। कृपा करके ऐसा ही वरदान मुझे दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहें। भगवान विष्णु इस पर उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम ही भी एकादशी हुआ।
इस दिन जो मनुष्य तेरा व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। सर्व तीर्थों के फल से तेरे व्रत का फल महान होगा। मेरा यह कथन सत्य है। ऐसा कहकर उसी स्थान पर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत का फल है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को मैं नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। मैं उन मनुष्यों के विघ्नों को स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में मैंने बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्ध को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं उनको धन्य है। एकादशी महात्म को मनुष्य पठन व श्रवण करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक विष्णु की कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्ष तक उनकी उस जगह पूजा होती है। एकादशी महात्म के चौथाई भाग को जो मनुष्य सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदिक महान पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में विष्णु धर्म के समान कोई अन्य दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर दूसरा व्रत भी नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।